इनहेरिटेंस बायोलॉजी के साथ साथ अब हम शुरू करेंगे सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स की, और सबसे पहले उसमें हम लेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो भी हमारा फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स या लिपिड्स, वाटर, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड। इनमें जो पहले तीन हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, और कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये एज सच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इसलिए इनको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब ये सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होंगे तो वो एब्जॉर्बेबल होंगे, डिफ्यूजिबल। तो किसी भी सब्सटेंस जो कि कॉम्प्लेक्स है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, कॉम्प्लेक्स फैट्स और लिपिड्स हैं, इनको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। और ये कन्वर्शन जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म्स में, ये एक प्रोसेस जिसको कि हम डाइजेशन कहते हैं उसके थ्रू अचीव होती है। और ये जो डाइजेशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्शन जो है ये एंजाइम्स की एक्टिविटी के कारण होगी। तो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पोर्शंस में होंगे, वो एंजाइम्स बारी बारी इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स पे एक्ट करेंगे और सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसके कारण ये सिंपल फॉर्म जो है इंटेस्टाइन में डिफ्यूज करके एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो डाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है जो कि नॉन डिफ्यूजिबल हैं उनको सिंपलर फॉर्म्स में या डिफ्यूजिबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने, और ये नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म जो हैं डिफ्यूजिबल फॉर्म में जब कन्वर्ट होंगी ये एंजाइम्स की एक्टिविटी या एक्शन के कारण। तो इससे एक डेफिनेशन हम ड्राइव कर सकते हैं कि डाइजेशन जो है इज अ प्रोसेस by which we can convert complex non-diffusible forms of food into simpler diffusible forms by the action of various enzymes in different parts of the alimentary canal. तो complex forms जो कि non diffusible हैं उनको एंजाइम एक्शन के कारण नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल फॉर्म्स में जब कन्वर्ट करते हैं जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो जाएं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। और बाकी जो हैं वाटर, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स नहीं हैं इसलिए वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, चाहे वो एक्टिव डिफ्यूजन हो चाहे वो पैसिव डिफ्यूजन हो। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें ये डाइजेशन होगा, तो जब भी हम डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोसेसेस होंगे वो पहले होगा इनटेक ऑफ फूड जिसको हम इंजेक्शन कहेंगे, उसके बाद ये डाइजेशन होगा और इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, और जो पार्ट फूड का नॉन डिफ्यूजिबल ही रहता है उस पे एंजाइम एक्ट नहीं कर सकते। जैसे प्लांट्स के केस में हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो हैं स्टार्च और सेलुलोज। जो स्टार्च है वो अल्फा 1,4 लिंकेज से बनी हुई है, और जो सेलुलोज है वो बीटा 1,4 लिंक से बना हुआ है। ग्लूकोज जो है वो पॉलीसैकेराइड्स में जब कन्वर्ट होगा तो या तो वो अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, तो ये तो अल्फा 1,4 लिंकेज है, ये माल्टोज बना, उसके बाद खूब सारे जो लिंकेजेस होंगे तो वो अल्फा 1,4 होगा या अल्फा 1,6 होगा जब वो
चेन बनेगी। सेलुलोज में ये बीटा 1,4 है, ये बीटा 1,4 लिंकेज है, ये सेलुलोज के केस में है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में अल्फा 1,4 अमाइलेज प्रेजेंट है, इसलिए स्टार्च तो डाइजेस्ट हो जाएगी और सिंपलर फॉर्म जो होंगी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन उसमें सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सेलुलोज को में लिंकेज जो है वो बीटा 1,4 है और हमारे पास बीटा अमाइलेज जो है वो एब्सेंट है। इसलिए हमारे ह्यूमन बींग्स के केस में सेलुलोज जो है वो डाइजेशन नहीं होगी, इसलिए वो नॉन डाइजेस्टिबल पार्ट जो है वो फिर इजेस्ट हो जाएगा, फीकल मैटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास इंजेक्शन है, इनटेक ऑफ फूड, उसके बाद वो फूड जो है कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एंजाइम्स की एक्टिविटी के कारण डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होगा और उसके बाद जो डाइजेस्ट होने के बाद जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं, जो उसका बाई प्रोडक्ट बनेगा, जो सिंपलर है, मोनोमर्स हैं, वो डिफ्यूज हो जाएगा इंटेस्टाइन में और बाकी जो नॉन डिफ्यूजिबल है वो सिंपली एनस के थ्रू। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट्स का बना हुआ है, दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब जो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये माउथ से शुरू होगी, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें कि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलन, रेक्टम और उसके बाद ये एनस जो है वो पोस्टीरियर ओपनिंग है। तो एंटीरियर से जब शुरू करेंगे तो माउथ है और पोस्टीरियर एंड पे एक और ओपनिंग है, उसको हम एनस कहते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट का मतलब है एंटीरियर एंड पे एक ओपनिंग है और पोस्टीरियर एंड पे भी। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल के और उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड जो हैं वो हैं, माउथ से शुरू करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आए तो हमारे पास एक लीवर है, दूसरा पेंक्रियास है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये मेन ग्लैंड जो है वो 5 हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेंक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इसके अलावा पूरी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस ग्लैंड्स तो प्रेजेंट हैं ही। अब हम शुरू करते हैं माउथ से। अब जो ये माउथ है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एक एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर एंड पे है ओपनिंग, जो कि अपर और लोअर जॉ से बाउंड है। ये एक ऐसी ओपनिंग जो अपर जॉ और लोअर जॉ से बाउंड है और जो स्किन फोल्ड्स इन जॉ पे आएंगी उसको हम कहते हैं लिप्स। उसके बाद ये जो जॉज हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ जो है, ये तकरीबन हर एनिमल में, फिशेस से लेके मैमल्स तक, इसमें डेंटिशन होती है या दांत प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़कर। अब ये जो डेंटिशन है माउथ में, ये अगर हम डिफरेंट एनिमल्स की बात करें तो फिशेस से लेके मैमल्स तक जो वर्टिब्रेट्स हैं या कॉर्डेट्स हैं, तो इनमें 2 तरह की डेंटिशन होती है। पहली जो डेंटिशन है उसको हम लेते हैं शेप और साइज दांतों की, उसके ऊपर एक टाइप होगी और शेप और साइज के हिसाब से हमारे पास डेंटिशन जो है वो है एक तो होमोडोंट। होमोडोंट ऐसे दांत हैं पूरे जॉज पे, दोनों जॉज पे, जिनकी शेप और साइज एक जैसी है, इसलिए उनको होमोडोंट कहते हैं या आइसोडोंट भी कह सकते हैं।
तो जितने भी फिशेस वगैरह हैं, एम्फीबियंस हैं, उन सब में आइसोडोंट या होमोडोंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट जो जनरली मैमल्स में प्रेजेंट हैं और ये 4 टाइप्स के हैं, मैमल्स में हैं और 4 टाइप्स के। तो क्योंकि ये जो दांत हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं हेटेरोडोंट। अब मैमल्स में ये जो 4 टाइप्स के दांत हैं वो हैं इंसाइजर्स। तो ये जो इंसाइजर्स हैं ये सिचुएटेड एंटीरियरली कहाँ हैं, एक तो अपर जॉ पे और दूसरे लोअर जॉ पे, और ऊपर वाले को हम मैक्सिलरी कहते हैं, निचले वाले को डेंटरी कहते हैं। दूसरा कोनिकल है और इसमें कोई कस्प नहीं होता, कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। रोडेंट्स में जैसे रैट्स, माइस हैं, उसमें ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि जब भी फूड इनटेक होता है तो वो घिस जाते हैं, और जब वो घिस जाएंगे तो वो ग्रो करते रहेंगे, इसलिए इंसाइजर जो हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। और ऑक्स में, मोल्स में ये अपर जॉ पे, ऑक्स में अपर जॉ पे ये एब्सेंट हैं और मोल्स में ये एब्सेंट होते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है कैनाइंस की, हाईली डेवलप्ड हैं कार्निवोरस एनिमल्स में और प्रेजेंट हैं बिल्कुल इंसाइजर के पीछे, इमीडिएटली बिहाइंड इंसाइजर्स, कटिंग के लिए यूज़ होते हैं और सिंगल कैनाइन हर एक हाफ में जॉज के प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास जॉ है इसमें पहले तो ये इंसाइजर्स आएंगे, फिर इसके इमीडिएटली बिहाइंड ये कैनाइंस आएंगे और दोनों जॉज में एक हाफ में भी एक प्रेजेंट है, दूसरे हाफ में भी एक प्रेजेंट है, कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। और कार्निवोरस एनिमल जो हैं, जो मांस खाते हैं, इसलिए उनके में ये हाईली डेवलप्ड हैं। जो रोडेंट्स और रैबिट्स हैं उनमें ये रोडेंट्स जैसे ये कैनाइन जो हैं वो एब्सेंट है, क्योंकि वो हर्बिवोरस हैं, इसलिए वो जो कैनाइन वाला पोर्शन है वो एब्सेंट होता है। तीसरे जो हैं वो हैं प्री मोलर्स। कैनाइंस के पीछे ये प्री मोलर्स प्रेजेंट हैं और इनका काम जो है मेस्टिकेशन का है। ये अगर सेंटर है तो ये पहले आई आया, फिर सी आया और फिर प्री मोलर्स आए, तो यहाँ पे भी आई सी प्री मोलर्स कैनाइंस और ये प्री मोलर्स हैं। अब ये जो प्री मोलर्स हैं, एक तो इनमें 2 रूट्स होती हैं, इंसाइजर और कैनाइंस में एक रूट होती है दांत की, तो प्री मोलर्स में 2 रूट्स होती हैं और 2 ही कस्प्स होते हैं और इनका काम जो है वो ग्राइंडिंग का है। उसके बाद जो चौथी टाइप है दांतों की वो है मोलर्स। ये प्री मोलर के पीछे ऐसे जाएं तो यहाँ पे ये मोलर्स होंगे दोनों तरफ, दोनों जॉज में। तो प्री मोलर्स के पीछे हैं बिहाइंड दी प्री मोलर्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स हैं और जो कस्प्स हैं इसमें 2 थी, वो भी 2 से ज़्यादा होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स में एक जो मोलर है उसकी इरप्शन जो है वो डिलेड हो है। एक मोलर जो है उसकी इरप्शन ह्यूमन बीइंग्स में वो लेट होती है और इस मोलर को जिसकी ह्यूमन बीइंग्स में इरप्शन डिले होती है उसको हम कहते हैं विजडम टूथ। अब ये जो मोलर्स हैं इनका काम है ये फूड को क्रश करते हैं। अब ये जो इंसाइजर्स हैं फ्रंट में है, उसके बाद ये कैनाइंस है, उसके बाद
ये पोर्शन जो है ये प्री मोलर्स और मोलर्स वाला, इसको हम ज्वाइंटली कहते हैं चीक टीथ। तो ये तो 4 टाइप के हमारे पास ह्यूमन बींग्स में दांत हो गए। अब एक और टाइप जो दांतों की है वो है अटैचमेंट टू जॉस, जॉ बोन। जो पहली टाइप है वो तो जैसे हमारे केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में और मैमल्स के केस में, उसको हम कहते हैं थीकोडोंट। हमारे जो दांत हैं वो सॉकेट्स में प्रेजेंट हैं और यहाँ पे ये 1 रूट है या 2 रूट है और ये इसके कस्प हैं। तो क्योंकि वो इन डिप्रेशंस में या इन पाउचेस में प्रेजेंट हैं, तो जब भी ये निकलेंगे तो वहाँ पे स्पेस बन जाएगा। बोन के साथ अटैच नहीं है, ये सिंपल, जैसे प्लेसेंटा जो है डिफ्यूजिबल है, सिंपली निकल जाता है। तो ये जो है वो पाउचेस में प्रेजेंट हैं और इनको हम कहते हैं थीकोडोंट। मैमल्स में है ये और दूसरे क्रोकोडाइल्स में। दूसरी जो टाइप है वो है एक्रोडोंट। अब यहाँ तो थीकोडोंट के केस में तो सॉकेट बनी और उसमें दांत जो है वो फिट हुआ। एक्रोडोंट में क्या होगा, ये जो जॉ बोन है इसके साथ ये दांत जो है वो अटैच है। तो ये तो दांत है और ये जॉ बोन है। यहाँ पे सॉकेट कोई नहीं है, सिंपली वो उसके साथ जॉ बोन के साथ अटैच है। अब ये जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस जिनमें होते हैं ये दांत, और रेप्टाइल्स खासकर लिजर्ड्स जो हैं उनमें ये एक्रोडोंट जो है ये जॉ बोन है और उसके साथ ये टूथ जो है वो अटैच है। जो तीसरी टाइप है अटैचमेंट के हिसाब से उसको हम कहते हैं प्लूरोडोंट। इस केस में क्या होगा कि जो जॉ बोन है उसके साथ जो टीथ हैं वो एंटीरियर साइड पे अटैच होंगे। ये जो जॉ बोन है उसके एंटीरियर साइड पे ये अटैच होंगे, एंटीरियर साइड पे, और ये इनको हम कहते हैं प्लूरोडोंट। सॉकेट नहीं होगी, दांत जो है वो बोन के साथ, जॉ बोन के साथ अटैच हुआ लेकिन एंटीरियर साइड पे हुआ। और जो स्नेक्स हैं उनमें ऐसे दांत जो हैं वो पाए जाते हैं। एक और टाइप जो है दांतों की वो है कि ये दांत थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं या उनकी रिप्लेसमेंट पॉसिबल है या नहीं है। जो तीसरी टाइप जो है वो है रिप्लेसमेंट एंड सक्सेशन ऑफ टीथ। तो इसमें जो है पहला मोनोफायोडोंट। तो टूथ व्हेल्स हैं, अर्ली मैमल्स हैं, जैसे कंगारू वगैरह, मार्सुपियल्स हैं, स्क्वरल्स हैं रोडेंट्स में। इनमें जो एक बार दांत उग आए तो एक ही सेट जो है थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू करता है। 1 सेट ऑफ टीथ जो है थ्रू आउट लाइफ होगा। मिल्क टीथ भी कहते हैं, मिल्क और लैक्टील टीथ कहते हैं। और क्योंकि ये टेम्परेरी हैं तो एक फिक्स टाइम में ये जो है वो दांत निकल जाते हैं और इनकी जगह दूसरी टाइप के जो हैं वो परमानेंट टीथ जो हैं वो आ जाएंगे। और अगर ये परमानेंट टीथ जो हैं ये टूट जाते हैं तो इनकी रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल हैं इसकी, और बाकी जो मैमल्स हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। अब ये डाइफायोडोंट एक तो ह्यूमन बींग्स में हो गए, गिनी पिग्स में और बैट्स में। अब बड़े मज़े की बात है कि ये जो गिनी पिग्स और बैट्स में इनके बर्थ से पहले ही टेम्परेरी टीथ जो हैं वो झड़ जाते हैं। तो इस केस में गिनी पिग्स और बैट्स के केस में जो टेम्परेरी टीथ हैं वो फॉल कब, बिफोर बर्थ। तो जन्म से पहले ही गिनी पिग्स और बैट्स के जो टेम्परेरी टीथ हैं वो
झड़ जाते हैं, उसके बाद उनके परमानेंट टीथ जो हैं वो आ जाते हैं। और तीसरी जो क्लास है इसकी वो है पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट का मतलब है कि कॉन्टीन्यूअस रिप्लेसमेंट थ्रू आउट लाइफ। जब भी इन एनिमल का, जैसे फिशेस वगैरह के केस में, जब भी इनके दांत टूटते हैं किसी भी कारण, तो उनकी रिप्लेसमेंट थ्रू आउट लाइफ पॉसिबल है। कॉन्टीन्यूअस रिप्लेसमेंट होगी पूरी लाइफ में, इसलिए इनको पॉलीफायोडोंट कहते हैं। तो फिशेस वगैरह जो हैं उनमें पॉलीफायोडोंट ही है। जब भी इनका दांत कोई टूटता है तो इमीडिएटली उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। बगैर दांतों के फिशेस कभी नहीं होती। मैमल्स में हेटेरोडोंटी है, या डिफरेंट टाइप्स के जो हैं टीथ प्रेजेंट हैं, इंसाइजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। तो उनमें डिफरेंट मैमल्स में जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो भी डिफरेंट है। जैसे हमारे केस में ह्यूमन बींग्स में 32 दांत होते हैं, मंकीज में 32 दांत होते हैं, रैबिट में 28 दांत हैं। तो ऐसे डिफरेंट मैमल्स में हेटेरोडोंटी होने के कारण तो हर एक टाइप के दांत जो हैं उनका नंबर वेरी करता है, और उस नंबर को हम डिनोट करते हैं डेंटल फार्मूला से। डेंटल फार्मूला में क्या होगा कि एक हाफ जो जॉ का है, ये जॉ है, अपर जॉ और लोअर जॉ है, इसमें जो एक हाफ है दोनों का, उसमें हम नंबर लेंगे इंसाइजर्स का, कैनाइन्स का, प्रीमोलर्स का और मोलर्स का। यहाँ पे भी इंसाइजर्स का, कैनाइन्स का, प्रीमोलर्स का और मोलर्स का। तो ये अपर और लोअर जॉ में टीथ प्रेजेंट हैं। तो अपर जॉ के एक हाफ के दांत, दूसरे हाफ में भी उतने ही दांत होते हैं। वैसे ही लोअर हाफ में भी जितने एक हाफ में होंगे, लोअर जॉ में भी एक हाफ में जितने दांत होंगे उतने ही दूसरे हाफ में दांत होंगे। नंबर वेरी कर सकता है। तो अपर जॉ के हाफ का और दूसरे लोअर जॉ के हाफ के जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो लिखते हैं। तो अपर जॉ का जो हाफ है वो न्यूमरेटर आएगा, और जो हाफ लोअर जॉ का है वो डिनोमिनेटर आएगा। तो ये अपर जॉ का हाफ और ये न्यूमरेटर हो गया, और फिर लोअर जॉ के हाफ के टीथ जो है वो काउंट होते हैं। इसको हम कहते हैं डेंटल फार्मूला। और क्योंकि अलग अलग मैमल्स में नंबर जो है वो वेरी करता है, इसलिए डेंटल फार्मूला भी अलग अलग होगा। तो हम लेंगे इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, जब काउंट करेंगे तो जब हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो जो एडल्ट ह्यूमन बींग हैं उनमें अपर जॉ के एक हाफ में 2 इंसाइजर्स होंगे
एक केनाइन होगा, 2 प्रीमोलर्स होंगे और 3 मोलर्स होंगे। तो अपर जॉ जो है उसका जो हाफ है उसमें 2 इंसाइजर्स, एक केनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स होंगे। वैसे ही जो लोअर जॉ है उसका जो हाफ है उसमें 2 इंसाइजर्स, एक केनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स होते हैं। तो इसका जो फार्मूला बना वो बना 2 1 2 3 और 2 1 2 3। तो ये हो गए 8 और 8। क्योंकि एक एक हाफ के लिए है तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे जब, तो ये हो गए 16 अपर जॉ में, 16 लोअर जॉ में। टोटल टीथ जो ह्यूमन बींग्स में है वो हो गए 32। तो ये ह्यूमन बींग्स में हो गए। वैसे ही मंकीज में जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2 1 2 3 और 2 1 2 3 है। उसमें भी 32 दांत ही होंगे। तो मंकीज में और ह्यूमन बींग्स में जो नंबर है, टोटल नंबर है 32 है। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम डेंटल फार्मूला की। रैबिट के केस में, रैबिट जो है वो हर्बीवोर है और हर्बीवोरस होने के कारण इसमें केनाइन जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसीलिए रैबिट के केस में इंसाइजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो जो अपर जॉ का एक हाफ है इसमें 2 इंसाइजर्स हैं। अपर जॉ के एक हाफ में केनाइन कोई नहीं है, 3 प्रीमोलर हैं और 3 ही मोलर हैं। तो फार्मूला हो गया 2033। लोअर जॉ जो है उसके एक हाफ में एक इंसाइजर है, केनाइन कोई नहीं है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं। तो ये बन गया 1023। तो ये हो गए 8 और ये हो गए 6 और इनको जब हम गुणा करेंगे 2 से तो अपर में होंगे 16, नीचे वाले में होंगे 12। तो टोटल जो है वो 28 दांत जो है वो रैबिट में होंगे। और हर्बीवोरस है तो इसमें केनाइन जो है वो एब्सेंट। अब ये जो कंगारूज हैं, मार्सुपिल्स हैं, उनमें अपर का जो जॉ का एक हाफ है उसमें इंसाइजर्स हैं 3, केनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 हैं और मोलर हैं 4। तो ये बन गया 3124। और वैसे ही लोअर जॉ के एक हाफ में इंसाइजर 1 है, केनाइन कोई नहीं है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 4 ही मोलर हैं। तो ये बन गया 1024। तो ये बन गया अपर जॉ के एक हाफ में 10 और लोअर जॉ के एक हाफ में 7। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो है वो अपर जॉ में, टोटल जॉ में 20 और लोअर जॉ में 14। तो टोटल जो है वो 34 टीथ जो है वो कंगारू में होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं शीप और कौ में। ये भी हर्बीवोरस है। तो अपर जॉ के एक हाफ में हमारे पास जो है वो इंसाइजर 0, केनाइन 0,
प्रीमोलर्स और मोलर्स 3 लोअर जॉ के एक हाफ में 3 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 3 प्रीमोलर्स और 3 ही मोलर्स, 3 1 3 3। तो ये टोटल हो गए अपर जॉ में 6 और लोअर जॉ में हो गए 10। तो टोटल हो गए हमारे पास 32 टीथ हो गए कॉ या शीप में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेटेरोडोंट्स वाले जो मैमल्स हैं उनमें नंबर ऑफ टीथ की, और एक टाइप के कितने हैं, इंसाइजर कितने हैं, कैनाइन्स कितने हैं, प्री मोलर्स कितने हैं और मोलर्स कितने हैं, और एक हाफ के अपर हाफ के एक लोअर हाफ के जो दांत हैं उनको जब हम काउंट करते हैं तो जो नंबर आएगा अपर जॉ वाले हाफ का न्यूमरेटर होगा, लोअर वाले का डिनोमिनेटर होगा, और फिर जब उनको गुना करेंगे 2 से डबल तो नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो आ जाएंगे। तो ह्यूमन बींग्स में 32, मंकीज में 32, रैबिट में 28, कंगारू में 34 और शीप और कॉ में 32 टीथ जो है वो प्रेजेंट